सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 25 ठीक है 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे गणित का एक बहुत ही वायरल पेपर जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आपका 1 मार्च को आपका 1 मार्च को क्या है, गणित का पेपर है जिसमें आपको 100 में 100 लाना है। ठीक है, आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अपना नाम लिखकर टीचर से साइन करा लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या आपको बताएंगे, आपको इसका ए सेक्शन में आपके जो है 20 MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके बाद बी वाले सेक्शन में आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे हम उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कुछ बेसिक सी बातें हैं। जो आपका मैथ का पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। ठीक है, बोर्ड का, और उसके बाद आपको 30 नंबर जो है आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। आपका टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपका 15 मिनट होता है वह आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। देखिए निर्देश में पहला दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड है। ठीक है, आपको इसके 2 खंड होते हैं, आ और बा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, देखिए तीसरे नंबर में आपको क्या दिया गया है, तीसरे नंबर में कहा गया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर पत्रिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन की सहायता से गोले को पूर्ण रूप कर काला चिन्हित करें। ठीक है, आपको इस तरह से आपको 20 ओएमआर शीट पे 20 क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, इसके बाद क्या चौथे में दिया गया है कि ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात आपको उसमें काटपीट या व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपका 5वें नंबर में कह रहा है कि खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इस खंड में कुल 5 हैं, आपके जो खंड बा है उसमें कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इतने काम के नहीं हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसका शुरू करेंगे आंसर कहाँ से, आपका सेक्शन ए से। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से आपका स्टार्ट करेंगे। इनका क्या करना है, इनका आंसर पढ़ के आपको ओएमआर शीट पे आपको गोले की सहायता से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट किस तरह से भरा जाता है हमने इस पर डिटेल वीडियो बना के रखा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √2। ठीक है, √2, इसके बाद √3, इसके बाद √9 और इसके बाद √7। ठीक है, तो आपका जो √2 होता है यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, या आप एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको इस पे ए वाले पे टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए क्या है, दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि किसी द्विघातीय समीकरण, ठीक है, द्विघातीय समीकरण दिया गया है हमको, y बराबर कितना दिया गया है, ax का स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर a बराबर नॉट जीरो। ठीक है, के ग्राफ को आकार में दिखा है। ठीक है, आपको इसको क्या बताना है कि इसका आपका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार आपका पलवरिया आकार होगा। ठीक है, पलवरिया आकार आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी में मतलब आपका तीसरा नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण निकाय, ठीक है, ए बटा एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी। ठीक है, वाई बटा बी का आपको यहाँ पर क्या करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसमें से वाई का मान ज्ञात करना है कि वाई का मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो वाई का मान होगा वह आपका बी होगा। ठीक है, अब जब इसे पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका इसमें y का मान b निकल के आएगा। देखिए इसके बाद क्या है, चौथे नंबर में आपसे कहा गया है कि यदि समीकरण x के पावर स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो, ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो d वाला, ठीक है, ए आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, पाँचवा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अनुक्रमक, ठीक है, आपको क्या कहा गया है कि √2
2/√2, 3/√2 डॉट 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 का 10वां पद होगा। ठीक है, आपको इसका 10वां पद याद करना है। ठीक है, तो इसका जो 10वां पद आपका होगा, ठीक है, आपका इसका 10वां पद आपका होगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 200। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 10वां पद आपका अंडर रूट 200 सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका निकालेंगे तो इसका आंसर अंडर रूट 200 आएगा। इसके बाद छठे नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का माध्य होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिया गया है। ठीक है, आपको इसका क्या माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसका जो माध्य होगा आपका वो आपका होगा 12.95। ठीक है, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। आपका 7वां नंबर प्रश्न है। 7वें नंबर में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। ठीक है, आपको बताना कि कौन से कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए। ठीक है, तो आपका इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर बी बराबर है यहाँ पर डी। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 8वां नंबर प्रश्न। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शीट से 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिणाम होगा। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका परिमाप आपका होगा, ठीक है, इसका परिमाप आपका इसका परिमाप 12 होगा। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर प्रश्न। 9वें नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि 310a, ठीक है, 310a बराबर 4 है तो सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको 310a का मान दिया गया तो आपको सेक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 5/3। ठीक है, आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है 10वां नंबर प्रश्न। 10वें नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 है तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो 10 स्क्वायर अल्फा का मान आपका हो जाएगा 23। ठीक है, आपका यहाँ पर 23 मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉसेस थीटा तथा आपको ये कंडीशन दिया गया है तो 0 का मान होगा। ठीक है, 0 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 0 का मान होगा वो होगा π/2। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा π/2। ठीक है, देखिए इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। 12वां पर कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका इसमें मान आएगा 1/2। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, ठीक है, क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें आपका 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो आपको क्या बताना है, POA बताना है। ठीक है, POA आपका बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका 50 से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा हो। ठीक है, आपको उसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या है 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। ठीक है, आपको पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताना है। तो इसमें क्या होगा 80। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आपको कुल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये होगा 3πr²। ठीक है, 3πr², ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, आपको इसका क्या है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका माध्यक होगा वह
30 से, ठीक है, 30 से 40 मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक बारंबारता सारणी का माध्यक तथा माध्यक क्रमशः इतना इतना है तो उसका बहुलक होगा। ठीक है, उसका बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपका 45 इसका बहुलक होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 20वां मतलब अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो उसकी प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए। अगर वह निश्चित रूप से घटित है, ठीक है, तो उसकी प्रयाक्ता क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आपको प्रयाक्ता पता है 1 होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताया जिन्हें आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत 100% चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेना। ठीक है, आप इन्हें लगा के अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।